उसके बाद है 5 10 में 150, 5 10 में 150, यहाँ जाएगा अगला बिंदु। उसके बाद 5.5 में 170, तो 5.5 में 170 है ना, 50 60 70 यहाँ पे होगा, तो ये 150 मीटर की दूरी। इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे ना तो मिलने वाली जो रेखा है वो सीधी रेखा नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है ना ये असमान गति का दूरी समय ग्राफ है ना। अगर ये सीधी रेखा होता ना, सरल रेखा होता, सीधी रेखा होता तो वो फिर क्या होता आपका एक समान गति का दूरी समय ग्राफ। लेकिन यहाँ पे जो रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं, तो ये असमान गति का उदाहरण हो गया। हम लोग और देखते हैं, मान लेते हैं इधर दूरी इधर समय, और अगर ये जो रेखा है ना ये ऐसे, तो देखो इस ये जो ढलान है ना ये कम है कि नहीं है, इसे डिस्टेंस कम है ना, तो ये धीमी गति का उदाहरण है। और अगर ये रेखा सीधा है इस पे है ना, ये क्या है भाई, तेज गति का उदाहरण है। आगे यहाँ पे कोई सवाल को कोई वस्तु को रखेगी तो इसकी जो ढलान होगी वो काफी तेज होगी। इसका मतलब क्या है, इसकी गति तेज है। और यहाँ पे अगर कोई वस्तु को रखेगी ना इसकी ढलान क्या है, थोड़ा धीमा, इसकी गति क्या होगी बाबू। ये बताने का मेरा पर्पस क्या था कि इसका मतलब है कि वस्तु जो गाड़ी जो है ना, जो कार जो है ना, वो जब गति कर रही है ना